अस्सलाम वालेकुम। अरबी ज़ुबान में अल्फाज को जोड़कर मायनी कैसे बनते हैं? आज की इस गुफ्तगू में हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे और अरबी ग्रामर के एक बहुत ही अहम हिस्सा यानी मुरक्कब जारी, जिसे प्रपोजिशनल फ्रेज भी कहते हैं, को समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो आइए एक बहुत ही सादा से सवाल से शुरू करते हैं। अगर हमें अरबी में कहना हो मस्जिद से, तो ये कैसे कहा जाएगा? क्या सिर्फ दो लफ्ज़ों को आसपास रख देना काफ़ी है? नहीं, अरबी ज़बान में ऐसा नहीं होता। अगर हम सिर्फ अल मस्जिदु यानी मस्जिद को किसी और लफ्ज़ के साथ रख दें तो इससे मस्जिद से वाला मतलब नहीं निकलेगा, बिल्कुल भी नहीं। अल्फाज के बीच में एक रिश्ता, एक ताल्लुक बनाने के लिए हमें कुछ खास टूल्स की ज़रूरत पड़ती है। और वो टूल्स हैं हुरूफ़े जारा। जी हाँ, ये वो खास अल्फाज हैं जो इसमों से पहले आकर उनके मानी को आपस में जोड़ते हैं और पूरे जुमले को एक वाज़ेह शक्ल देते हैं। तो इस तसव्वुर को अच्छी तरह समझने के लिए हमारा आज का सफ़र 5 हिस्सों में होगा। सबसे पहले देखेंगे कि ये माने बनाने वाले हुरूफ हैं क्या, फिर मुरक्कब जारी की तारीफ़ क्या है, उसके बाद 8 सबसे अहम हुरूफ जारा कौन से हैं, फिर ली का एक ख़ास उसूल जानेंगे और आखिर में जो कुछ सीखा है उसे आजमाने का मौका भी मिलेगा। तो आइए इस सफ़र का पहला कदम उठाते हैं और जानते हैं इन हुरूफ के बारे में जो असल में मायने बनाते हैं। ठीक है, अब हम ये तो जान गए कि इन ख़ास हुरूफ की ज़रूरत क्यों है, तो अब आते हैं अपने दूसरे और सबसे अहम सवाल की तरफ कि आखिर ये मुरक्कब जारी है क्या चीज़? मुरक्कब जारी जैसा कि नाम से जाहिर है 2 हिस्सों से मिलकर बनता है। इसका पहला हिस्सा है हर्फ जार। ये वो हर्फ या लफ्ज़ है जो जब किसी इस्म से पहले आता है ना, तो उस इस्म को हालत जर में धकेल देता है, यानी जेनेटिव केस में। आसान ज़ुबान में कहें तो ये इस्म के आखिर में एक तब्दीली लाता है जो अक्सर ज़ेर यानी कसरा की शक्ल में होती है। और दूसरा हिस्सा कहलाता है मजरूर। मजरूर वो इस्म है जो हरफ़े जार के फ़ौरन बाद आता है और जिस पर हरफ़े जार अपना असर दिखाता है, मतलब यही वो इस्म है जो हालत जर में चला जाता है। तो इन दोनों को मिलाकर एक बहुत ही आसान सा फॉर्मूला बन जाता है। जार और मजरूर मिलकर बनाते हैं मुरक्कब जारी। बस इतना ही सादा है। यही वो फॉर्मूला है जो इस पूरे तसव्वुर की बुनियाद है। चलें अब इस फार्मूले को अमल में लाकर देखते हैं। पहला कदम, हमारे पास एक इसम है अल मस्जिदू। दूसरा कदम, इससे पहले हम एक हरफे जार ले आए मिन, जिसका मतलब होता है से। तीसरा कदम, अब मिन की वजह से अल मस्जिदू मजरूर बनकर अल मस्जिदी हो गया। गौर करें, पेश हटकर ज़ेर आ गई है। और चौथा कदम, नतीजा हमारे सामने है, मिनल मस्जिदी यानी मस्जिद से। देखा कितना आसान है। ज़बरदस्त। चलें अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अरबी में वो कौन से अहम हुरूफ़े जारा हैं जिनको इस्तेमाल करके लातादाद मुरक्कबात बनाए जा सकते हैं। अच्छा जी, तो ये हैं वो 8 सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले हुरूफ़े जारा, उनके मानी और मिसालों के साथ। बे, फ़ी, आला, इला, मिन, ली, का और अन। ये समझें कि ये अरबी ग्रामर की टूल किट के सबसे ज़रूरी औजार हैं। इन्हें तो जहन में बिठाना ही होगा। अब ज़रा मिसालों पर गौर करें। फ़ी बैतिन यानी एक घर में, इलल मदरसती यानी मदरसे की तरफ, और देखें कल असदी यानी शेर की तरह। कितना वाज़ेह फ़र्क पड़ रहा है ना? अब जब ये बुनियादी हुरूफ हमारे सामने हैं, तो आइए एक ख़ास हर्फ ला के एक बहुत अहम उसूल पर बात करते हैं जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो यहाँ एक अहम नुक्ता है। जब हरफे जार ले किसी ऐसे इस्म के साथ जुड़ता है जो अल से शुरू हो रहा हो, तो एक छोटी सी लेकिन बहुत ही अहम तब्दीली आती है। यहाँ देखिए ज़रा, अल-मुत्तकीन पर जब ली दाखिल होता है तो इसे लिल मुत्तकीन लिखना बिल्कुल गलत है। सही तरीका यह है कि अल का जो हमज़ातुल वस्ल यानी आ है उसे लिखने में से हटा दिया जाता है और इसे लिल मुत्तकीन लिखा जाता है, जिसका मतलब है मुत्तकी लोगों के लिए। चलें इस उसूल को और पक्का करने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। अर्रिजाल बन जाता है लिर्रिजाल, और इसी तरह लफ्ज़ अल्लाह पर जब ले लगता है तो ये लिल्लाह बन जाता है। ये मिसालें कुरान मजीद में कसरत से मिलती हैं। अच्छा, ले का एक और ख़ास उसूल भी है। जब ये ज़मायर यानी प्रोनाउंस के साथ जुड़ता है तो इसकी जो ज़ेर है कसरा, वो ज़बर यानी फ़तह में बदल जाती है। मिसाल के तौर पर उसके लिए कहने के लिए लेहू नहीं बल्कि लहू कहा जाएगा। इसी तरह इन सब के लिए को लहुम, आप सब के लिए को लकुम और हमारे लिए को लना कहेंगे। ये एक छोटी सी बात है लेकिन अरबी बोलने की रवानी के लिए बहुत अहम है। बहुत खूब। अब जबकि मुरक्कब जारी के बुनियादी उसूल और ख़ास नुकात भी समझ लिए गए हैं, तो अब वक्त है कि इस सारे इल्म को समेटें ताकि इसे आगे इस्तेमाल किया जा सके।
تو اس پوری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ سب سے اہم نکات یہ ہیں: مرکب جاری حرف جار کا استعمال کر کے الفاظ جوڑتا ہے۔ اس کے دو حصے ہوتے ہیں، حرف جار اور مجرور۔ حرف جار اپنے بعد آنے والے اسم کو حالت جر میں لے جاتا ہے، اور ہاں، حرف جار لی کے خاص اصولوں کا ہمیشہ دھیان رکھنا ہے۔ تو اب اس ساری گفتگو کے بعد سیکھنے والوں کے ہاتھ میں عربی زبان کے لاتعداد نئے جملوں کے تالے کھولنے کے لیے 8 چابیاں آ گئی ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے کون سی چابی استعمال کی جائے گی اور کون سا دروازہ کھولا جائے گا۔